तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। जमीन का राजा, हवा का हुक्मरान और पानी का शहजादा एक पल में मिट्टी बन गए। लेकिन सवाल ये है कि एक एस्टेरॉयड की टक्कर ने पूरी मखलूक का खात्मा कैसे कर दिया। वो मखलूक जिन्होंने जमीन पर 16 करोड़ साल राज किया, वो एक पल में कैसे मिट गए। जमीन तकरीबन 4.5 अरब साल पहले मर्ज वजूद में आई और वो पहले एक आग का गोला थी, लावा, रेडिएशन और गैसेस से भरी हुई। फिर जमीन पर लाखों साल बारिश होती रही और समंदर बने। फिर शुरू होती है असल कहानी, जिंदगी की कहानी। साइंटिस्ट कहते हैं कि जमीन पर पहली जिंदा चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। वो सेल्स जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जा सकते थे, ये पानी में बने थे और अरबों साल तक इवॉल्व होते रहे। एवोल्यूशन का मतलब है जीन्स का धीरे धीरे बदलना, यानी हर नई जनरेशन में कोई मुख्तलिफ तब्दीली आना। जब कोई मखलूक एनवायरनमेंट के हिसाब से ज्यादा फिट होती है तो उसके जीन्स आगे बढ़ते हैं और इसी प्रोसेस ने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर बनाया। पहले आए फिशेस, फिर आए एम्फीबियंस जो पानी और जमीन दोनों पर जिंदा रह सकते हैं, और फिर आए रेप्टाइल्स जो कि जमीन पर रेंगते हैं। इन रेप्टाइल्स में से कुछ ने अलग रुख इख्तियार किया। उनका स्ट्रक्चर ऐसे बना कि वो ताकतवर, हरकत करने वाले और हर माहौल में जिंदा रहने वाले बन गए। यही नस्ल असल में डायनासोर्स बनी। डायनासोर कोई एक स्पीशी नहीं थी, ये एक पूरा बायोलॉजिकल ग्रुप था और इनका ऑफिशियल साइंटिफिक नेम रखा गया डायनोसोरिया। डायनोसोरिया का लफ्ज 1842 में सर रिचर्ड ओवन ने दिया था। ये 2 ग्रीक अल्फाज से मिलकर बना है। डीनोस मतलब खतरनाक और बड़ा, और सोरस मीन्स रेप्टाइल्स या लिजर्ड। तो डायनोसोरिया का मतलब हुआ डरावने रेप्टाइल्स। डायनासोर्स की जिंदगी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला दौर ट्रायसिक पीरियड, जो कि 25 करोड़ साल पहले, जब अर्थ एक ही बरे आजम था जिसका नाम था पेंगे। यह बरे आजम मोस्टली ड्राई था, इसकी आबोहवा गर्म और खुश्क थी। इसी दौर में पहली बार डायनासोर्स सामने आए। पहले डायनासोर्स छोटे कद के, 2 टांगों पर चलने वाले और तेजी से दौड़ते थे। उनका सबसे बड़ा एडवांटेज था उनका अपराइट पोस्चर, मतलब वो सीधे खड़े होकर भी तेजी से भाग सकते थे, जो उनके अबाव इजदाद रेप्टाइल्स नहीं कर सकते थे। इस वक्त इनका कंपटीशन ज्यादा नहीं था, बस कुछ क्रोकोडाइल लाइक रेप्टाइल्स और बुनियादी तौर पर मैमल्स थे। डायनासोर्स की इब्तदाई नस्ल में कुछ फेमस स्पीशीज भी थी, जैसे कि इयोरैप्टर 1, 1 मीटर का छोटा सा शिकारी जानवर। हेरारासोरस, पहला कार्निवर यानी गोश्तखोर। प्लेटियोसोरस, पहला हर्बीवर यानी घास खाने वाला बड़ा जानवर। इस ट्रायसिक पीरियड के इख्तिताम में काफी सारी स्पीशीज सफाए हस्ती से मिट गईं, जिसने डायनासोर्स को अगले दौर में और ज्यादा ग्रो करने का मौका दिया। जुरासिक पीरियड, ये पीरियड डायनासोर्स की जवानी का दौर था। जमीन की हवा बहुत ज्यादा मरतूब हो गई और पेंगे टूटकर अलग बरे आजम में बट रहा था, जिनको हम आज देखते हैं। इस एनवायरनमेंट ने नई स्पीशीज को जन्म दिया। ये दौर हर्बीवर और कार्निवर्स का था। सोरोपोड्स यानी लंबी गर्दन वाले जानवर, जैसे ब्रैकियोसोरस, लंबी गर्दन का 80 फीट लंबा डायनासोर। डिप्लोडोकस, अपनी दुम से तवाज़ुन कायम करने वाला। और कार्निवर्स जैसे एलोसोरस, सबसे बड़ा शिकारी। इस दौर में टेरोसोर्स यानी उड़ने वाले डायनासोर्स भी आए, जैसे कि टेरोडेक्टिलस। और समंदर में जैसे इख्तियोसोरस, मछली जैसा डायनासोर, और प्लीसियोसोरस, लंबी गर्दन वाला डायनासोर। यानी ओवरऑल जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स ने जमीन पर राज किया। फिर आया तीसरा दौर, क्रिटेशियस पीरियड। इस दौर में डायनासोर्स अपने अरूज पर थे। फूलों वाले पौधों ने एनवायरनमेंट को चेंज किया और इंसेक्ट्स जैसे बीज और बटरफ्लाइज भी आए, जिन्होंने पोलिनेशन में हेल्प की और हर्बीवर्स की डाइट बहुत बेहतर हो गई। इस दौर में आए ट्रायनोसोरस रेक्स यानी टी रेक्स, सबसे मशहूर डायनासोर, जिसको जुरासिक पार्क मूवी ने सबसे ज्यादा हाइप दी। ट्राइसेरेप्टस, 3 सींगों वाला डायनासोर। एंकिलोसोरस, मजबूत खोल वाला डायनासोर। परिंदे भी इसी दौर में इवॉल्व हुए, जिसके अबाव इजदाद आर्कियोप्टेरिक्स थे, जिसके पास पंजे और पर थे। अब बात करते हैं डायनासोर्स की कुछ स्पेशल स्पीशीज के बारे में। सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस, जो कि 100 फीट लंबा था और 100 टन वजनी। ये एक हर्बीवर था
और इसका फॉसिल साउथ अमेरिका में मिला। सबसे छोटा जानवर माइक्रोरैप्टर, ये 2 फुट का था, 4 पैरों पर चलता था और ये जंगल में रहता था। ये आधा परिंदा और आधा डायनासोर था। सबसे तेज डायनासोर वेलोसिरैप्टर, ये 60 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से भागता था। इसके तेज पंजे थे और शिकार करने में माहिर था। फ्लाइंग एक्सपर्ट क्वेट्ज़ोकोएल्टस, जो कि डेजर्ट में रहता था, ये एक छोटे जहाज जितना बड़ा था। इसके परों का फैलाव 40 फीट था। ये एक ही उड़ान में लंबे फासले तय कर लेता था। वाटर एक्सपर्ट मोसासौरस, जो कि समंदर का बहुत बड़ा शिकारी था, ये अपनी दुम से बहुत तेजी से तैरता था और इसका जबड़ा बहुत मजबूत था। गैलीमाइमस, इसकी शेप एक ऑस्ट्रिच जैसी थी और ये भी बहुत तेज भागता था। ठंडे इलाकों में रहने वाला यूटायरैनस, ये फर से भरा होता था और ये चाइना के इलाकों में पाया जाता था। इस डायनासोर से हमें इस बात का सबूत मिला कि परिंदे और डायनासोर्स के बीच में कोई ताल्लुक है। फिर आई वो घड़ी जब दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा हो गया। तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉइड जिसका साइज 10 से 12 किलोमीटर था, वो स्पेस से जमीन पर आकर टकराया। इस एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया चिक्शुलग इम्पैक्ट। ये मेक्सिको के गुल्फ में एक जगह पर आकर गिरा जिसका नाम है युकैटन पेनिनसुला। इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब से भी 1 अरब गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। पहले सब कुछ 1 सेकंड में जल गया और फिर इतना धुआं उठा कि सूरज की रोशनी धुंध में खो गई। टेम्परेचर सडनली फ्रीज हो गया और पॉलिनेशन रुक गई, जिसकी वजह से प्लांट्स मर गए, और जब प्लांट्स मरे तो हर्बीवर्ड्स भी मर गए, और हर्बीवर्ड्स के मरने की वजह से कार्निवर्ड्स भी मर गए। एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। काफी सालों तक जमीन पर अंधेरा रहा और जमीन पर जहरीली बारिशें होती रहीं, जिन्होंने समंदर को भी जहरीला कर दिया, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले डायनासोर्स भी मर गए। उस वक्त इंडिया के इलाके में एक डेक्कन ट्रैप्स नाम का खतरनाक आतिशफिशां फटा। 30,000 सालों तक लावा बहता रहा और टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती रही, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। इसने हवा को जहरीला कर दिया और ये भी एक्सटिंक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दुनिया एक तरफ आग में जलती हुई और दूसरी तरफ बर्फ से ढकी हुई जहन्नुम बन गई, क्योंकि एक तरफ हजारों आतिशफिशां फटे और दूसरी तरफ सूरज की रोशनी जमीन पर ना पहुंचने की वजह से दुनिया बर्फ के तले दबी जा रही थी। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। कुछ एनिमल्स अब भी बच गए, जैसे कि परिंदे डायनासोर्स की बिला वास्ता औलाद हैं। क्रोकोडाइल्स, ये पानी में रहते थे और ये ज्यादा अडाप्टेबल थे डायनासोर्स के मुकाबले में। टर्टल्स, लिजर्ड्स और इंसेक्ट्स जो कि अंडरग्राउंड रहते थे और ये कम फूड में भी सरवाइव कर सकते थे। साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ पर हर 10 करोड़ साल बाद एक मास एक्सटिंक्शन होता है और अब हम नेक्स्ट मैस एक्सटिंक्शन के एज पर हैं। लेकिन इस बार एस्टेरॉइड की वजह से नहीं, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस्ट और डिफोरेस्टेशन की वजह से। डायनासोर्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका एंड ऐसा होगा, लेकिन वो गए और अर्थ ने नई स्पीशीज को जन्म दिया। आज हम हैं, लेकिन अगर हमने सबक न सीखा तो कल कोई और होगा। लेकिन इस बार वो हमारी कहानी सुनेगा। एक दफा का जिक्र है जब इंसान जिंदा थे।